बच्चों, ऑडिट का टॉप 10 क्वेश्चन जो आप लोगों का एग्जाम में एकदम आ रहा है, अच्छे से आप लोगों को देख के जाना है। सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन 1 से लेके 7 नंबर तक सातों चैप्टर मिला के एग्जाम पेपर में आपका 9 क्वेश्चन रहेगा। मैं दे रहा हूं आपको 10। ये 10 क्वेश्चन यदि आप लोग कर लोगे तो आपका 10 तारीख का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। 10 तारीख का एग्जाम के लिए 10 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन यदि आप लोग ठीक से इसको कर लोगे तो आराम से पास। आराम से जो डर लग रहा है आप लोगों को कि ऑडिट हम कैसे देंगे, हमको जो डर लग रहा है सप्ली ना लग जाए, तो जो मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग प्लीज ये 10 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एकदम 100% है कि आप लोगों का कॉमन मिलेगा और आप लोग आराम से एग्जाम में लिख पाओगे यदि ठीक से याद करके जाओगे तो प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं 6 बजे ये भी लेके आऊंगा कि आप लोगों को पेपर कैसे अटेंड करना है। आज ही 6 बजे मैं लेके आऊंगा कि पेपर कैसे अटेंड करना है, 3 घंटा एग्जाम में आपको कैसे समय देना है वो भी मैं बताऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ऑनर्स के लिए अलग क्वेश्चन बताया गया है, जनरल के लिए अलग क्वेश्चन बताया गया है। एक एक करके ठीक से सुनते जाइएगा और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलिए तो टॉप 10 देना। देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले ऑनर्स के लिए सबसे पहला क्वेश्चन टॉप 10 का, ऑनर्स के लिए सबसे पहला क्वेश्चन टॉप 10 का स्टेट कंपनी ऑडिट से है। स्टेट द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर, और उसी में बी नंबर स्टेट द प्रोविजन अंडर कंपनी रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ ऑडिटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनर्स के लिए ये पहला क्वेश्चन कंपनी ऑडिट से था। जनरल के लिए भी पहला क्वेश्चन कंपनी ऑडिट से ही दूंगा। देखिए जनरल के लिए पहला क्वेश्चन कंपनी ऑडिट से क्या है, स्टेट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कंपनी ऑडिटर एज पर कंपनीज एक्ट 2013, और बी नंबर क्वेश्चन में स्टेट द प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर एंड कैजुअल वैकेंसी। ठीक है ना, नॉर्मल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और कैजुअल वैकेंसी पे कैसे ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे उसके बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन ऑनर्स के लिए टॉप 10 का सेकंड क्वेश्चन ऑनर्स का कंपनी ऑडिट से ही है। ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है। ए नंबर पार्ट में व्हाट इज जॉइंट ऑडिट, डिस्कस द प्रिंसिपल फॉलो द ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ द वर्क इन द जॉइंट ऑडिटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑनर्स के लिए। ठीक है बाबू, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन है। इसी में बी में क्या बोला गया क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। बोला गया है अ लिमिटेड कंपनी वांट्स टू चेंज is method of providing depreciation from reducing balance method fixed installment method। reducing से fixed installment में आएगा, क्या ये कर सकता है, करेगा तो कैसे करेगा। change in method of depreciation, very important question for honors। ठीक है, ऑनर्स का ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, कंपनी ऑडिट से मैंने क्वेश्चन दिया है। चलिए जनरल का सेकेंड नंबर क्वेश्चन वो भी कंपनी ऑडिट से ही है। टॉप 10 का दूसरा नंबर क्वेश्चन जनरल के लिए देखिए क्या बोल रहा है, स्टेट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, और क्या बोला है उसी में बी नंबर स्टेट द प्रोविजन डिक्लेरेशन ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को पता है कंपनी ऑडिट से 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही है और ए बी करके ही देता है, इसीलिए मैंने ए बी करके क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। तो टॉप 10 का दो क्वेश्चन मैंने बता दिया है, ऑनर्स के लिए भी और जनरल के लिए भी, और दोनों क्वेश्चन कंपनी ऑडिट से ही मैंने दिया है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन ऑनर्स का देखिए, चलते हैं कहां से, वाउचिंग वेरिफिकेशन से। वाउचिंग से देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट हाउ डू यू वाउच। ठीक है ना, 5 ठो मैंने दिया है, इसमें से आप लोगों को 2 ठो एकदम हाईली चांसेस है कॉमन मिल रहा है। देखिए क्या बोला, कैश सेल, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, क्रेडिटर एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एकदम करके जाइएगा, वाउचिंग दिया तो यहीं से देगा, अच्छा से करके जाइएगा। नेक्स्ट जनरल के लिए थर्ड नंबर क्वेश्चन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन से ही है। देखिए जनरल के लिए थर्ड नंबर क्वेश्चन वाउचिंग वेरिफिकेशन का, हाउ डू यू वाउच कैश सेल, इंटरेस्ट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से कर लीजिएगा। ऑनर्स एंड जनरल दोनों के लिए वाउचिंग इंपॉर्टेंट है, अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑनर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 ऑनर्स के लिए आइएगा, देखिए क्या बोल रहा है। बोला राइट द शॉर्ट नोट
Write the short note with the significance of the true and fair view. Discuss the auditor duties in context of this, और state the differences between qualified report and disqualified report. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऑनर्स के लिए, 4th नंबर ऑनर्स का ये क्वेश्चन था, 4th नंबर ऑनर्स का ये क्वेश्चन था। जनरल का 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ डू यू वाउच फॉलोइंग आइटम्स, हाउ डू यू वेरीफाई, वाउच नहीं वेरीफाई फॉलोइंग आइटम, प्लांट इन्वेस्टमेंट डेटर एंड सिक्योर्ड लोन, प्लांट इन्वेस्टमेंट डेटर एंड सिक्योर्ड लोन, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबू, देखिए वहां पे ऊपर में लिखा हुआ है जनरल ऑनर्स, ठीक है ना, देखिए स्काई कलर से लिखा हुआ है, यदि आपको कंफ्यूजन होगा सब लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ऑनर्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 ऑनर्स का, What is an audit report? State the various element content of the audit report SA 700. What are the different types of audit report? State its significance. इसी में क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है, राइट शॉर्ट नोट एंड एडवर्स रिपोर्ट दे सकता है, क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड का नोट बताने बोल सकता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से कर लीजिएगा। ये भी बोल सकता है कि कैसे क्वालिफाइड रिपोर्ट अनक्वालिफाइड रिपोर्ट से अलग है, मतलब डिफरेंस ही पूछ रहा है, ठीक है बाबू, अच्छा से कर लीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन था किसका, ऑनर्स का। जनरल का 5th नंबर क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। और क्या किया गया है सर, उसी में बोला गया राइट शॉर्ट नोट ऑन रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर एंड एडवर्स रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऑनर्स के लिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन सोशल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, एनर्जी ऑडिट एंड प्रोप्राइटरी ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आप लोगों को 2 कॉमन मिल ही जाएगा, एकदम कंफर्म है, आप लोगों को एग्जाम में 4 देगा, कोई 2 करना पड़ेगा, ठीक है सर। नेक्स्ट है जनरल के लिए 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखिए राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रायोरिटी ऑडिट, और हो सकता है आप लोगों को कॉस्ट ऑडिट मैनेजमेंट ऑडिट का डिफरेंस दे दी, मतलब नोट ना देखे डिफरेंस दे दी, इस तरह का क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है बाबू, अच्छा से कर लीजिएगा। और याद रखिए यदि राइट शॉर्ट नोट से बोला कॉस्ट ऑडिट, तो आपको कॉस्ट ऑडिट बताना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्टिव एडवांटेज ऐसे करके बताना पड़ेगा, ठीक है बाबू। तो जनरल का ये 6 नंबर क्वेश्चन था। अब आइए ऑनर्स का 7 नंबर क्वेश्चन, ऑनर्स का 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है, प्रिपेयर एन ऑडिट प्रोग्राम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, prepare an audit program of an educational institution like medical college, ठीक है ना, कॉलेज, हायर एजुकेशन, कुछ भी कॉलेज, स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का एग्जाम में आ सकता है, और नहीं तो फिर होटल, एकदम अच्छा से करके जाइए, एकदम कॉमन क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, एकदम मिलेगा, अच्छा से करके जाइएगा बाबू। नेक्स्ट जनरल के लिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जनरल के लिए 7 नंबर क्वेश्चन, प्रिपेयर एन ऑडिट प्रोग्राम ऑफ हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, और उसी के साथ और में क्या दिया, डिस्कस हाउ टू एप्लीकेशन ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीड्योर इन डन, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट था जनरल के लिए, अच्छा से कर लीजिएगा। आप लोगों को पता होगा मैंने टॉप 5 बना के दिया है, मैंने निश्चय क्वेश्चन पेपर जो हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर है, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर, आप लोग प्लीज देख लीजिए जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑनर्स जनरल दोनों के लिए अलग अलग दिया है, टॉप 5 दोनों के लिए अलग अलग दिया है, एकदम जाके चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए चेक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैसे आपको पेपर अटेंड करना है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज आप जाके चेक करिए, एक एक करके आप लोग देख लीजिए, ऑडिट का एग्जाम के पहले में सारा वीडियो देख लेना जरूरी है, ताकि आप लोग वो गलती ना करो। मैंने बहुत सारा ऐसी बातें बताए हैं जो आप लोग एग्जाम में गलती करोगे, वो गलती नहीं करना है, और उस गलती से यदि बचना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लाइन बाय लाइन वीडियो दिखेगा, आप क्लिक करिए, चेक करिए क्या क्या बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑनर्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 ऑनर्स के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट वर्किंग पेपर, मेंशन द कंटेंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर, कैन एन ऑडिटर ऑफ द ओनरशिप ऑफ द ऑडिटर, ठीक है ना, वर्किंग पेपर का ओनर है कि नहीं ऑडिटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था किसके लिए, ऑनर्स के लिए। जनरल के लिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, सेम क्वेश्चन जनरल के लिए भी, सेम क्वेश्चन जनरल के लिए भी है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन जनरल के लिए है, वही क्वेश्चन, व्हाट इज ऑडिट वर्किंग पेपर, स्टेट द ऑब्जेक्टिव कंटेंट, और इसके में कैसे उसका ओनरशिप मेंटेन करता है, सेम क्वेश्चन है किसके लिए भी, जनरल के लिए भी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अगला बाकी भी
बहुत सारा चैप्टर्स है, सजेशन है आप लोगों का, वो भी आप लोगों को देखना है। और शाम को हम 6 बजे आ रहे हैं आप लोगों के साथ, कैसे आप लोगों को पेपर अटेंड करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, 6 बजे मैं जुड़ूंगा आप लोगों के साथ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल बटन जरूर दबा के रखिए, ताकि आप उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आप लोगों का एग्जाम प्लानिंग, एग्जाम हॉल में 3 घंटा कैसे रहना है ये मैं बताऊंगा आप लोगों को 6 बजे आज का दिन में। प्लीज वीडियो को मिस नहीं करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको चेक करते रहिएगा सारा सजेशन को, और साथ ही साथ बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, व्हाट इज इंटरनल ऑडिट। ऑनर्स का क्वेश्चन था, ऑनर्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, इज इट कंपलसरी फॉर एवरी कंपनी टू हैव इंटरनल ऑडिट, नेसेसिटी जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और इसको क्या बोल सकते हैं, स्टेट द रेफरेंसेस रिलेवेंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट रिलाई अपॉन द इंटरनल ऑडिट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट जनरल के लिए 9 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या दिया गया है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्टेट द एडवांटेज ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑनर्स के लिए। ऑनर्स के लिए क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटर इंडिपेंडेंस। चैप्टर 1 से क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों को पता है चैप्टर 1 से आप लोगों को 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटर इंडिपेंडेंस, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट था। और मैं देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट एज पर एसए 200, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बी नंबर क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को और में मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन है, आंसर सेम। नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, और डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। अच्छा से करके आइएगा ऑनर्स वाला बच्चा लोग, अच्छा से इसको पढ़ लो, यदि मिसिंग है तो पढ़ लीजिए, प्लीज पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एन ऑडिट, स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल, ठीक है। जनरल के लिए था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जनरल के लिए, व्हाट इज एन ऑडिट, स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल। बी नंबर क्वेश्चन में, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटर इंडिपेंडेंस, स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव या फिर सिग्निफिकेंस। सी नंबर, डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। 2 क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन में और रहता है, मैंने 3 क्वेश्चन दिया है, हाईली चांसेस है यहीं से कॉमन मिल जाएगा। प्लीज अच्छा से करके आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिएगा, ताकि उनको भी ये वीडियो मिल पाए और वो भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे को बेनिफिट मिले, एग्जाम उनका अच्छा जाए, ये कोशिश करिएगा। थैंक यू। 6 बजे वीडियो मिस मत कीजिएगा। एग्जाम में कैसे आप लोगों को पेपर अटेंड करना है ये मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाऊंगा। थैंक यू।